छोटा साया, खोया हुआ समय। कहते हैं हर जंगल की अपनी कहानियां होती हैं। कुछ कहानियां इतनी मीठी कि दिल को छू जाए और कुछ इतनी डरावनी कि नींदें छीन लें। लेकिन नीलगांव जंगल की एक कहानी ऐसी थी जिसे सुनने से भी सब डरते थे। एक कहानी छोटे साए की। जंगल के बीचों बीच एक छोटे लकड़ी के घर में गप्पू नाम का भूरा चॉकलेटी भालू रहता था। शरारती, हंसमुख, लेकिन हाल ही में उसके साथ अजीब बातें होने लगी थीं। उस रात खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। गप्पू चौंक कर उठा, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस एक हल्की सी ठंडी हवा का झोंका। और तभी उसने देखा, जमीन पर एक छोटा साया। वो साया बिल्कुल गप्पू जैसा दिखता था। गप्पू की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें झपकाईं और वो साया गायब हो गया। दिल तेज धड़क रहा था। फुसफुसाया, ये क्या था? सुबह होते ही गप्पू अपने दोस्तों के पास भागा। नीमो, नीले रंग का चूहा, जो जंगल का सबसे बड़ा जीनियस माना जाता था, अपनी लैब में बैठा था। बैंगनी तोता झुनझुन और सफेद खरगोश रावी भी वहां थे। गप्पू ने कांपती आवाज में कहा, कल रात फिर वही हुआ, वही साया। नीमो ने गहरी सांस ली। शायद ये सपना नहीं गप्पू, कुछ बहुत अजीब हो रहा है। झुनझुन ने धीरे से कहा, पुराने तोते कहते हैं जो साया तुम्हारे जैसा दिखे वो तुम्हारा अतीत हो सकता है। गप्पू के कान खड़े हो गए। अतीत? लेकिन मेरा अतीत क्यों मुझे ढूंढ रहा है? नीमो ने अपनी लैब से एक पुराना नक्शा निकाला। उस पर लिखा था खोया हुआ समय, गहरे जंगल के नीचे। नीमो ने कहा, यही है वो जगह जहां जंगल का वक्त रुका हुआ है। गप्पू की आंखों में डर साफ था। मतलब ये साया, झुनझुन फुसफुसाया, वो तुम्हारा ही खोया हुआ हिस्सा है गप्पू। अचानक तेज हवा चली और सब कुछ धुंधला हो गया। गप्पू के दिमाग में पुरानी यादें लौटने लगीं। छोटा गप्पू अपने छोटे भाई के साथ झील के किनारे खेल रहा था। हंसी, खिलखिलाहट, पानी में छपाछप। गप्पू ने मस्ती में एक बड़ी लकड़ी उठाई, पानी रोकने की कोशिश की। लेकिन अचानक बांध टूट गया। पानी का बहाव तेज हो गया। गप्पू का छोटा भाई बह गया। गप्पू चिल्लाया, नहीं ई। और उसी दिन से ग- वो खुद को माफ नहीं कर पाया। गप्पू चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे। नीमो ने कहा, हमें अतीत में जाना होगा, तभी ये सब ठीक होगा। रावी ने उसका कंधा पकड़ा। तुम्हें करना होगा गप्पू, वरना वो साया कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। नीमो ने लकड़ी, पत्थर और पुरानी चीजों से बनी टाइम मशीन चालू की। मशीन से रोशनी फूटी और गप्पू, नीमो, झुनझुन, रावी चारों अतीत में पहुंच गए। जंगल धुंधला था, पेड़ पुराने और टेढ़े, हवा में अजीब सरसराहट। और तभी सामने वही काला साया। साया धीरे से बोला, तुम लौट आए, लेकिन क्या अपने डर का सामना कर सकोगे? अब शुरू हुई गप्पू की सबसे कठिन लड़ाई। वो अपने डर से मिला, अपने अकेलेपन से, अपनी गलती के बोझ से। एक पल में जंगल अंधेरा हो गया। हर तरफ आवाज गूंजने लगी, तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती थी। गप्पू की आंखों में आंसू थे। वो लगभग टूट चुका था। तभी रावी आगे आया। पे उसने कहा, गप्पू, तुम अकेले नहीं हो, हम सबकी गलतियां हम हैं। मैं भी अपने अतीत से भाग रहा था। गप्पू ने उसे देखा और पहली बार मुस्कुराया। काला साया अब उसके सामने था। गप्पू कांप रहा था, लेकिन इस बार उसने भागने से इनकार कर दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने साये को गले लगाया और कहा, मैं तुझे भूल नहीं गया, मैं अब तुझे माफ करता हूं। साया चमकने लगा। धीरे धीरे वो साया गप्पू में समा गया। जंगल में अंधेरा छंट गया, रोशनी फैल गई। और तभी गप्पू का भाई सामने आया, जो सालों से उस टाइम लूप में फंसा था। वो मुस्कुराया, तुमने मुझे ढूंढ लिया। गप्पू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। जंगल में नया दिन उगाया। पंछियों ने गाना गाया। बारिश रुक गई। झुनझुन ने हंसकर कहा, यही है असली जादू, अपने डर का सामना करना। नीमो ने कहा, अब कोई साया तुम्हें परेशान नहीं करेगा गप्पू। गप्पू आसमान की ओर देखता है और मुस्कुराता है। गलतियां इंसान की नहीं, इंसान के दिल के डर की होती हैं। और डर भागने से नहीं जाता, उसका सामना करने से जाता है।
हाँ, गप्पू ने ये सीखा और अब ये कहानी नीलगांव जंगल की सबसे हिम्मत देने वाली कहानी बन चुकी है।